Hello students, hope everyone is good. So today we are going to study our session for maths का जो हम लोग कर रहे हैं ICSE. So आज जो चैप्टर हमने पिकअप किया हुआ है दैट इज़ अबाउट द रेशो एंड प्रोपोर्शन. रेशो के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इवन इन 10th क्लास में जिसका ये चैप्टर है. तो इसमें प्रोपोर्शन ही मेनली आता है. रेशो का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, प्रोपोर्शन ही मेनली हम करने वाले हैं. सो उसके बेसिक्स क्या हैं दैट आई विल डिस्कस विद यू. तो थोड़ा मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्सचर करके पढ़ाऊँगा ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए. और द वे आई टीचेस की जिसमें कि बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आई होप वो आपको समझ में आएंगी और ये चैप्टर इजीली आप लोग कर पाएंगे. इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे. आज बेसिक्स जो है इसका कि रेशो और प्रोपोर्शन होता क्या है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो हम सॉल्व करेंगे. और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा दैट वुड बी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शन की. इन्वर्टेंडो डिविडेंडो में भी आपने कहीं सुना होगा या क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. तो वो हम सेकंड वीडियो में या सेकंड पार्ट में वो पूरा करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रेशो है ये क्या है. रेशो चीज़ क्या होती है, मीन्स आई होप एवरीवन नोज अबाउट रेशो. कुछ तो आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा कि रेशो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है. तो रेशो की अगर हम बात करेंगे सो रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़. कि जैसे कोई भी दो क्वांटिटी हमने ली है और उनको हम कंपेयर कर रहे हैं. सीबीएसई में जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करते हैं तो रेशो इज़ अ पार्ट ऑफ इट, जहाँ पर कि दो क्वांटिटीज़ को सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट भी होना चाहिए. ठीक है. तो लेंथ है, अगर किसी की लेंथ और ब्रेड्थ है, विड्थ है, तो वहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर सेम यूनिट होगा तो हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई इसकी टेबल फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वो टेबल की लेंथ से 3 मीटर है और विड्थ जो है वो 2 मीटर है. तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी बड़ी है. सो 3/2 मीन्स 1.5 टाइम्स वो बड़ा है, तो वो उनका रेशो हो जाता है. ठीक है. सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं रेशो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो इफ़ यू विल सी दिस, तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन दी हुई है. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. ये देखिए, ये जो है दिस इज़ हाउ वी राइट. ए 2 डॉट्स लगाते हैं और बी लिखते हैं. ए इज़ टू बी, वी प्रोनाउंस इट. और जब सॉल्व करते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में ए अपॉन बी करके भी लिख के सॉल्व करते हैं. अब जो ऊपर का होता है इसको एंसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट. एंड बी जो है डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. तो ये दो वर्ड हैं विच यू शुड नो. ठीक है. बट मेनली हम जो करने वाले हैं आज वो प्रोपोर्शन की बात करने वाले हैं. तो प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन डिस्क्राइब हाउ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन टू रेशोज आर इक्वल. देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत सिंपली लिखी गई है कि जब दो रेशोज इक्वल होती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो चार क्वांटिटी हो गई ना आपकी, फॉर एग्जांपल एक रेशो है हमारी a/b और दूसरी रेशो है c/d. ठीक है. अगर ये जो दो रेशोज हैं ये आपस में इक्वल हैं तो 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गई हमारी. सो दीज 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन कब हुआ कि जब उनकी रेशो आपस में इक्वल हो गई. तो ये चारों क्वांटिटी को हम बोलेंगे दीज 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. अब इसमें से ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन. तो कई बार एग्जाम में या क्वेश्चन में इस तरह का वर्ड आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो मतलब वहाँ डी की बात हो रही है. ठीक है. और दूसरी चीज ए और डी, क्योंकि ये दोनों एंड के हैं. इफ यू सी ये वाले जो हैं, ये देखिए यहाँ पर ए और डी जो है ये एंड वाले लोग हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि ए और बी था और यहाँ पर c/d था. राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. ये d ऊपर चले जाएगा, b यहाँ से ऊपर जाएगा. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a × d एंड दैट वुड बी इक्वल टू b × c. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ये हो गए एक्सट्रीम क्योंकि एंड वाले थे ये दोनों, और ये जो बीच वाले थे इनको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो ये आपस में इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है. ये अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा ये. ठीक है. सो दिस इज अबाउट प्रोपोर्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो जस्ट
कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि चैप्टर हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। वी विल सी कि किस तरीके से इसके जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हमको वो क्या आएंगी और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो अच्छा एक चीज़ और है इसमें, फर्दर गोइंग अहेड, प्रोपोर्शन का ही आगे पार्ट होता है जिसमें वर्ड है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या मतलब हो गया कि भाई ये देखिए जो बीच वाली टर्म है बी वो सेम हो गई। मतलब हमने जो अभी देखा प्रोपोर्शन में वो कुछ ऐसा था। तो अगर ये वाली टर्म और ये जो इसका डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर है ये दोनों सेम अगर हो गए तो हम इस केस में इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। मतलब कि ए अपॉन बी हुआ और अगला वाला बी अपॉन सी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक हमारा रेशो था 1/3 और दूसरा रेशो था हमारा 3/9। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम ही हो जाएगा। बट इफ यू सी ये पार्ट जो है ये दोनों में सेम है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ये। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि ये दो ही हो सकता है इसके आगे भी C अपॉन डी भी कंटिन्यूड हो जाए, डी के आगे भी इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जहाँ की जो मीन टर्म्स हैं, हमने ये पहले पढ़ा कि ये एक्सट्रीम होती है, ये मीन होती है, तो जो मीन टर्म है वो सेम होती है एंड दे कंटिन्यू, दैट इज वाई इसका नाम हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा है। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, b इंटू बी से क्या बनेगा b स्क्वायर और a इंटू सी से बनेगा ac। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है जो कि हमारे को बहुत यूज होने वाला है आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन एंड जो लास्ट टर्म c थी, देखिए प्रोपोर्शन जब हमने पिछला पढ़ा था उसमें d फोर्थ को हमने इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला था। जब हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो ये हिंट आता है एग्जाम में, कई बार ऐसा आता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि आपको जो लिखा गया है वहाँ पर कि थर्ड प्रोपोर्शन है या फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शन अगर लिखा है तो मतलब यहाँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आगे का हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस इसके कैसे आएंगे और कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो एक एक करके वो भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट एक क्वेश्चन कोशिश ट्राई करते हैं। जैसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आया वो आया फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब जहाँ मीन प्रोपोर्शन आ गया, मतलब अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, जब कॉन्टिन्यूड होता है, यानी कि बीच की टर्म जो बी देखी थी हमने उसको मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो मीन प्रोपोर्शन हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग बी वाले टर्म को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और ये जो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया ए और ये जो टर्म है ये हो गया सी। तो अब इसको हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कंफ्यूज मत होना कि ये ए बी ऑलरेडी ये इसमें है, ये हमने फार्मूला भी ए बी सी की फॉर्म में पढ़ा था। अब क्वेश्चन में भी ए बी सी आया हुआ है, सो इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल सी कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था हमारा फार्मूला, ए की जगह पे लिख दिया 2a³ इंटू 50 ab⁴। करेक्ट। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 2 इंटू 50 बनेगा 100, a³ इंटू a, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आई होप ये सब चीज़ें पता होंगी आपको, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा। बी है ही नहीं तो सिंगल आएगा। सो ये हमारा बन गया 100a⁴ b⁴। और अब हमको b फाइंड करना है, मतलब मीन प्रोपोर्शन, तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा इन सब का। आई होप स्क्वायर रूट भी सबको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर ये वाला जो है यानी कि 10 का स्क्वायर, तो जिसको जिससे मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 100 कैसे बनता है, 10 के स्क्वायर से 100 बनता है, तो ये बन गया। अब a⁴ है, देखो इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, तो अगर आप देखोगे a स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो a⁴ बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा a स्क्वायर और b का हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपली आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने
सॉल्व किया है अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर है √46 एंड प्लस √10। ये क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म, ये हमारा ए हो गया। और जो दूसरी हमको टर्म दी है √46 माइनस √10, दैट इज सी। तो अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमको, यानी कि बी फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? अगेन इनका मल्टीप्लीकेशन, सो √46 प्लस √10 इंटू √46 माइनस √10। आई होप सब बच्चों को ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, दिस इज अ फार्मूला। अगेन कौन सा फार्मूला भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप सबको पता होगा। ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। सो ये बन गया सिंपली 46, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। माइनस यहाँ पर भी 10 रूट का स्क्वायर है, तो क्योंकि रूट जो होता है ना, ये भी आप समझ लो, अभी रूट जो होता है ये पावर हाफ होती है। ठीक है, अगर यहाँ रूट का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर पावर हाफ जो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 कट गया, तो जो भी अंदर बच गया उसकी पावर 1 बच गई। ठीक है, तो जब भी हमारा जिसका भी रूट होता है उसका स्क्वायर वही नंबर बन जाता है। तो आंसर आ गया हमारा 36। अब ये जो था ये मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर था, क्योंकि बी स्क्वायर था ना फार्मूला में। ठीक है, तो अगर हमको बी निकालना है, मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा? 6, बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आंसर आ गया हमारा b इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर बन गया, मीन प्रोपोर्शन इज 6, करेक्ट। तो इस तरीके से सिंपली वे में आप सॉल्व करेंगे बोर्ड में। ऑलराइट, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया दैट वाज रिलेटेड टू मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थर्ड प्रोपोर्शन से करेंगे। सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रोसेस है, नथिंग न्यू। लेट्स सी दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको दिया है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये जो हो गया ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब ए हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज बी। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमको निकालना है सी। अब पिछला फार्मूला था जो हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, उसमें अगर हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी बन जाएगा हमारा जो निकालना है, दैट वुड बी बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। तो अब इसमें हम देखते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। b की जगह पे हमने लिखना है 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका अब स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 8a क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, क्योंकि हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोला गया है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब c फाइंड करना है, और c का फार्मूला हमने देखा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बी स्क्वायर अपॉन a बन जाएगा। ओके, तो b की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, a की जगह पे ये वैल्यू डाल दी। नाउ लेट अस सी ये क्या आंसर 34 होता है। a स्क्वायर का स्क्वायर तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, एंड b स्क्वायर का स्क्वायर भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो कोई भी आपका स्क्वायर नहीं है, तो हम सिंपली उसको एज इट इज लिख देंगे। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कट कर दो इसको 8 से। सो ये आएगा 8 1 ज़ा 8, 64 बचा, तो 8 8 ज़ा 64। तो पहला नंबर हमारा आ गया। इस 4 में से 3 माइनस किया तो बचा 1, और ऊपर तो b की पावर 4 था, वो एज इट इज ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इफ 2x माइनस 1 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमको 2x माइनस 1 थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है। सो हमने टू दिस एंड दिस, और ये हमको क्या दिया है, दिस इज b
सेकंड प्रोपोर्शनल, ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया, और ये हमारा वैल्यू जो ये था x-1, ये हमारा a आ गया। करेक्ट। तो ये हमको इसी फार्मूला में वी हैव सब्स्टिट्यूटेड c की जगह पे थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन और ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज यही लिखा हुआ है दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये x-1 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² माइनस 2x माइनस x एंड +1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a² प्लस 2ab प्लस 1, राइट। अब इन सब क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो सबसे पहले ये बना 2x², ये माइनस 2x माइनस x, ये मिलके बनेगा माइनस 3x प्लस 1। अब ये सारी टर्म्स इधर आ गई हैं, तो ये इनके साइन बदल जाएंगे, x² भी माइनस का हुआ, 2x भी माइनस का हुआ, 1 भी माइनस का हुआ और इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। लेट अस सी इसमें क्या आएगा। तो ये बनेगा हमारा 2x² और ये माइनस x² से मिलेगा x² माइनस 3x माइनस 2x मिलके बना माइनस 5x प्लस 1 माइनस 1 तो हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसमें हम क्लियरली दिख रहा है कि x हमारा कॉमन आ सकता है, सो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दो ये फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं और x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो इधर से हमको मिला x इक्वल टू 5। करेक्ट। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक के, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 0, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत इजी था, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वी हैव सिंपली फाउंडेड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके के हमको क्वेश्चन है, दैट सेज कि व्हाट सेम नंबर शुड बी एडेड टू दीज 4 नंबर कि रिजल्टेंट हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए। अब रिजल्टेंट प्रोपोर्शनल होगा और हमसे पूछा है कि क्या नंबर हम ऐड करें, तो जनरली हम अलजेब्रा में x ही ले लेते हैं, तो वही हम यहाँ पे भी ले लेते हैं क्योंकि सेम ही नंबर सब में ऐड करना है। सो लेट x बी एडेड, तो x को ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर हम x ऐड करेंगे सब में, जैसे मैंने 2 में ऐड किया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म थी 5 में भी x ऐड किया, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया बाकी सब टर्म्स के भी। यानी कि 10 में भी x ऐड करो एंड 19 में भी x ऐड करो, राइट। तो ये चारों प्रोपोर्शनल हो गई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो राइट हैंड में जो था 2 प्लस एक्स, ये 19 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। और जो दूसरी टर्म है 10 प्लस एक्स, ये हो गई मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स से। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 38 आ जाएगा ये। और 19x, चलो लिख देता हूँ मैं, 2 को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ बिकॉज वो डायरेक्टली भी हो सकता था कि 19 और 2 दोनों x से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो डायरेक्टली हम उसको 21x भी लिख सकते हैं। बट ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आता डायरेक्ट करना, तो मैं पूरा इलेबरेट करके ही कर रहा हूँ। सो 10 इंटू 5 50 हुआ, फिर 10 इंटू एक्स 10x हुआ, फिर 5 इंटू एक्स 5x हुआ और लास्ट में आ गया x²। अब देखो दोनों तरफ x² तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ जाके वो नेगेटिव हो जाता है। अब ऐड कर देते हैं। सो 20 x वालों को मैं इधर लिख देता हूँ, चलो पहले ऐड करके एक लाइन में लिखते हैं। 38 प्लस 21x, और इधर से ये टर्म इधर आएंगी तो 50 भी माइनस का हुआ, और या तो 50 को उधर ही रहने देते हैं। चलो एक स्टेप में हम यहाँ लिख देते हैं। अब मैं x वालों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, तो ये 21 तो अपनी जगह पे, 15 इधर आके माइनस का हो गया और 39 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 39 किधर से आया,
38 था ना, ये 38 था भाई ये, ठीक है। तो ये बना हमारा 6x इक्वल टू 12, तो x आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया कि x ऐसा नंबर 2 है जो इन सब में ऐड करेंगे तो ये सब के सब आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। बहुत इजी सा था, खाली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के हमको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के और ये अभी हम नॉर्मल प्रोपोर्शन के भी देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान देना है कि इफ़ ABCD आर इन प्रोपोर्शन यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि यहाँ पर हमको कुछ बच्चे क्या है कि इसको इक्वल ले लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि वो आपने इक्वल ले लिया तो वहीं के वहीं टीचर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कर देगी, क्रॉस कर देगी, क्योंकि ऐसे धोखा होता है। ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई ये इक्वल है एंड यू हैव टू प्रूव कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा होता है। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ पर आपको ABCD प्रोपोर्शन में गिवन है तो हमको उससे स्टार्ट करना है एंड यू हैव टू प्रूव इट। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेट अस सी सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमको क्या दिया है कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन। नाउ ABCD, ठीक है। तो ये हमारे को दिया है कि दे आर इन प्रोपोर्शन। सो जब ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि भाई A/B विल बी इक्वल टू C/D, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हमको, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड देखोगे तो ऊपर 4 है और नीचे है 7, ठीक है। और यहाँ पर भी ओके, तो यहाँ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, दिस इज गिवन टू अस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि A/B इक्वल टू C/D, ये हमको गिवन है, ठीक है। हमको ये चीज़ बनानी है कि 4A + 7B अपॉन 4A - 7B इक्वल होगा 4C + 7D अपॉन 4A - 7B से। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको एक्चुअली हम लोग को ना प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो आई थिंक प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वहाँ पर ये क्वेश्चन ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और तो ये तभी करते हैं हम। सो प्रॉपर्टी वाला जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, मैं तब भी आपसे करवाऊंगा कि हाउ टू यूज़ दैट मेथड ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी। अभी जो है इस क्वेश्चन को हम के मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी ये के मेथड क्या होता है कि जब भी आपको कोई प्रोपोर्शन में दिया है A/B इक्वल टू C/D, इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वेट कर देते हैं कि भाई ये A/B का वैल्यू भी के है और C/D का वैल्यू भी। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सब के की वैल्यू लेके आती है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो A/B इक्वल टू के होगा अगर, तो A इक्वल टू B के हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B ऊपर चले जाएगा, के से मल्टीप्लाई होगी। एक बार आप इसको हाइड कर दो। अब C/D इक्वल टू के है तो D ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू D के हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम के मेथड से यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे अभी। अब इनको हम LHS में सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर RHS में भी करते हैं और देखते हैं क्या वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। सो लेट अस सॉल्व यूजिंग दिस थिंग। LHS में हमने रखा 4A की जगह लिख दिया BK प्लस 7B, ठीक है। ये तो B था, अपॉन नीचे में भी क्या है 4A की जगह रख दिया BK माइनस 7B, ये हमारा LHS आया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो B कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा 4K प्लस 7 अपॉन यहाँ पे भी B कॉमन आ गया तो बचा 4K माइनस 7। अब देखो B भी दोनों तरफ कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट इज, हमको सिंपली मिल गया 4K प्लस 7 अपॉन 4K माइनस 7।
ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एलएचएस से आपको आरएचएस तक लेके जाना है, हम किसी एक जगह पे पहुंच के उसको नंबर 1 देंगे। अब हम सिमिलरली आरएचएस को सॉल्व करेंगे, और अगर आरएचएस भी सेम इसी तरीके से यही के इक्वेट आ जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना था, 4c की जगह पे हमको क्या लिखना है, डी के। तो 4 डी प्लस डी, करेक्ट, अपॉन 4 डी माइनस डी। तो जैसे हमने वहाँ b कॉमन लिया, यहाँ d कॉमन लेना है आपको, और अंदर बचेगा 4k प्लस 7। अच्छा, ये 7d था और नीचे में भी 7 था, अपॉन यहाँ पे भी d कॉमन आया तो बचा 4k माइनस 7। जैसे वहाँ b कट हुआ था, यहाँ d कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, 4k प्लस 7 डिवाइड बाय 4k माइनस 7। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 दोनों सेम है बिल्कुल, दैट मीन्स कि जो एलएचएस और आरएचएस है उनसे जब हमने सॉल्व किया तो दोनों का आंसर सेम आया। देयरफॉर वी कैन राइट कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो दिस इज हेंस प्रूव्ड, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेम के मेथड से, जब भी आप ये चीज़ याद रखो, जब भी आपको ABCD प्रोपोर्शन में दिए हैं, आप इस के मेथड का यूज़ करके सॉल्व इजीली कर सकते हो। अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी इसमें हम के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी देखो अगर, तो यहाँ सेम इसी प्रोसेस से हम करते हैं। So in the next question we have the left hand side as a square plus ac plus c square upon a square minus ac plus c square। तो अभी इसको भी we will be solving with the same way जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए को बी के एंड सी को डी के। वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट, एंड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन आके कैंसिल होके वी गॉट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर हो सकता है एलएचएस से वी कैन गेट डायरेक्टली एज आरएचएस, दोनों तरीके से पॉसिबल होता है। तो अभी इसमें वी जस्ट ट्राई टू सब्स्टिट्यूट। तो ए कैन बी रिटन एज बी के स्क्वायर प्लस ए को बी के लिखा, सी को डी के, प्लस सी कैन बी रिटन एज डी के, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। देन अगेन ए वी कैन राइट एज बी के, उसका स्क्वायर माइनस बी के इंटू डी के, प्लस अब सी की जगह पे अगेन डी के स्क्वायर। अब यू हैव टू सी कि ऊपर और नीचे में क्या कॉमन ले सकते हैं। सो इफ वी विल सी, एक बार इसको ओपन करके हम फिर से लिख देते हैं। तो दिस विल बिकम बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी इंटू डी, और के को इकट्ठा ले लेंगे, इट विल बिकम के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में वी कैन टेक एज के स्क्वायर एज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट इज बी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी अगेन के स्क्वायर विल बी कॉमन, सो के स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस बी डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, सो अब देखो बाहर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज जो कि हमको आरएचएस में चाहिए था। सो दिस इज अवर आरएचएस, सो हेंस प्रूव्ड। सो इन दिस क्वेश्चन वी डायरेक्टली गॉट एज एलएचएस से ही आरएचएस आ गया हमको। तो सम क्वेश्चंस में हमको अलग से दोनों आएंगे,
जहाँ पर एक एक करके दोनों आएंगे, LHS अलग RHS अलग करना पड़ेगा, एंड कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली वी कैन गेट इट फ्रॉम LHS से ही RHS आ जाएगा। तो बेसिक्स इज कि यहाँ पर हम जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट दैट A इक्वल टू BK एंड C इक्वल टू DK, and that is how we can just get our solutions. So hope you have understood this in a better way. ठीक है, तो अभी उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम कि अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएगा एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। प्रोपोर्शन में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको, वी कैन सिंपली using these formulas we can simply apply it. So next question is, in which A, B, C are the continued proportion, and we have to prove 2A square plus 8B minus plus 5B square. So इसमें we have to prove that this is equal to A by C. So let us start with this question. यहाँ continued proportion है, तो हम continued proportion का तो हमको मालूम है, जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं that is B square equal to AC. तो इसका यहाँ यूज़ करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट इट एंड जस्ट सी कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट द RHS और वी हैव टू सॉल्व इट। तो फर्स्ट LHS ले लिया, 2A स्क्वायर प्लस 8AB प्लस 5B स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर प्लस 8BC प्लस 5C स्क्वायर। ओके, अब बी स्क्वायर इक्वल टू AC का यूज़ अगर हम करें इसमें, सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक ऊपर न्यूमरेटर में 5B स्क्वायर है, वहाँ पर हम AC का यूज़ कर सकते हैं। सो 2A स्क्वायर प्लस 8AB प्लस 5B स्क्वायर की जगह वी हैव रिटन 5AC अपॉन, अगेन यहाँ पर 2B स्क्वायर है तो यहाँ पे भी AC लिख देंगे। ठीक है, सो इट इज़ B स्क्वायर है तो यहाँ पर वी हैव रिटन A स्क्वायर, C स्क्वायर नहीं आएगा, खाली AC आएगा। सो लेट इट करेक्ट, सो इट विल बिकम 2AC देन प्लस 8BC प्लस 5C स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर B स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ ही वी विल जस्ट सिंपली राइट। अब हमको देखना है कि कॉमन क्या है। सो इफ यू सी इन न्यूमरेटर A इज़ कॉमन इन ऑल थ्री टर्म्स, तो A को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी ध्यान रखना है, A बाई C चाहिए हमको। तो न्यूमरेटर में A आ गया, व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ 2A प्लस 8B प्लस 5C, और डिनोमिनेटर से C कॉमन आ जाएगा, and what is left here is 2A plus 8B plus 5C, क्योंकि 5C स्क्वायर है तो एक C बाहर चला गया, सो वी गॉट 1 सीक्वेंस C। ये ब्रैकेट में पूरी की पूरी कंप्लीट टर्म कट जाएगी, एंड व्हाट इज़ वी गॉट इज A बाई C विच इज़ अवर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन सिंपली, so this is hence proved कि LHS से we have got the RHS which is A by C. So I hope this example is clear to all of you. Let us see one another example. तो आप बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना कि you have to attempt, और जो हम सीख रहे हैं that is what you have to apply. So next question is ABC bracket A plus B plus C whole cube. We have to prove that it is equal to AB प्लस BC प्लस AC होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ क्यूब है, बट यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये होता है, डाउट आता है, अरे ये क्यूब आ गया, नाउ व्हाट टू डू, ये तो याद ही नहीं है फॉर्मूला। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी सिंपली जस्ट अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न। तो LHS ले लिया पहले हमने, ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। अब अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस, B स्क्वायर इक्वल टू AC को हमको यूज़ करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ ABC है बाहर, तो B स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह AC है, तो वाई नॉट वी ना रिवर्स इट,
कि ए सी की जगह पे बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको हम एज इट इज ही लेके चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि हमको जो आर एच एस चाहिए उसमें बी अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है। तो लेट अस सी हाउ व्हाट वी कैन डू। तो यहाँ पर p इंटू बी स्क्वायर बन गया हमारा बी क्यूब, और अंदर को हम एज इट इज ही लिख देते हैं फिलहाल, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो उसमें अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे हम अंदर से ब्रैकेट से जब कोई चीज़ बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम रिवर्स चलेंगे। तो क्यूब लगाया तो बी क्यूब अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो वो बी बन जाएगा, क्योंकि ये क्यूब वाला ब्रैकेट है। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। मैं थोड़ा रिवर्स चल रहा हूँ, हम अंदर से बाहर कॉमन लेते हैं, यहाँ हम बाहर से अंदर लेके जाएंगे। तो जब बी क्यूब अंदर जाएगा बी बन जाएगा, तो a इंटू बी प्लस बी इंटू बी बना बी स्क्वायर, और c के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी होल क्यूब। अब आर एच एस पे ध्यान दें अगर हम, तो वहाँ पर दो टर्म तो सेम आ गई, लेकिन बीच में हमारा बी स्क्वायर है और वहाँ पर है ए सी। भाई ये तो हमारा फार्मूला ही तो है, तो वाई डोंट वी ना पुट इट कि ये जो बी स्क्वायर है उसकी जगह पे हम ए सी लिख देंगे। तो ए बी प्लस ए सी लिख दिया प्लस बी सी का होल क्यूब। तो अगर अब कंपेयर करोगे तो वी गॉट अवर आर एच एस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम प्रूव कर लेते हैं। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में हम एल एच एस और आर एच एस को अलग अलग करते हैं, और जैसे ये दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से वी गॉट बोथ, और दोनों में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, तो एक ही फॉर्मूला हमारा यूज हुआ। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल में भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मिडिल नंबर हमको दिया है 24 एंड सम ऑफ अदर टू नंबर इज 52। तो बी लिख लिया हमने 24, ठीक है। सम ऑफ अदर टू नंबर इज 52, दैट मीन्स अदर टू नंबर क्या है, a प्लस सी। सो a प्लस सी हुआ 52। अब इससे हम c निकाल सकते हैं या a निकाल सकते हैं, कोई भी इनमें से एक वेरिएबल ले लेंगे। चलो हम c को लेते हैं और a को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो c इक्वल टू 52 माइनस a बन जाएगा हमारा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें हमारे पास में तीनों को हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो वी नो दैट कि फार्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर b का वैल्यू तो 24 है, वो सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, 24 का स्क्वायर। a को a ही रहने देंगे। अब c की जगह पे हम 52 माइनस a लिख देंगे, जिससे कि हमारी पूरी जो इक्वेशन हो गई उसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल a बचा। अब हम सॉल्व करके a का वैल्यू निकालेंगे और उससे फिर b और c निकल जाएगा। b तो पता है, c निकल जाएगा। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 24 स्क्वायर इज 576, a इंटू 52 माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब माइनस ए स्क्वायर है तो भाई इसको पॉजिटिव बना दें तो आसान होता है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ए स्क्वायर बना देते हैं। 52 माइनस का हो जाएगा ट्रांसपोज किया तो, क्योंकि प्लस था। वो 5676 अपनी जगह पे है, वो एज इट इज़ ही प्लस का रह गया। अब आएगी, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप में से किसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है, वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स कैसे इसके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे भैया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जो a इंटू सी, जो मतलब फर्स्ट का कोफिशिएंट जो लास्ट होता है, तो वो बन गया 576। और अभी हमने ऊपर देखा कि उसका नियरेस्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का स्क्वायर ही तो था। तो 24 के ऊपर नीचे के नंबर्स को हम देखेंगे जिसका प्लस माइनस करके 52 बन जाए। तो 24 इंटू 24 तो पहला ही नंबर ये है भाई 576 होगा, लेकिन उसको ऐड करेंगे तो 48 आता है, 52 नहीं आता। इसका मतलब कोई और दो नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये लास्ट में इवन है, तो हम इवन के दो दो का ऊपर से 24 के ऊपर से 2 बढ़ाओ और 2 कम करो, और उसको चेक करते हैं हम कि वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, और लास्ट डिजिट भी 6 चाहिए, तो हमको ऐसा भी चाहिए कि जो लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो अभी हमने अगर 26 और 22 लिया, तो लास्ट डिजिट 6 और 2 है, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो तो 2 आएगा। तो 26 और 22 नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप 28 और 24 लेंगे, क्योंकि यहाँ 22 नहीं ले सकते क्योंकि 50 बनता है वो, बट स्टिल अगर 28 का अगर हम करके देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, ऐसे हमको 2 प्लस
ऊपर और 2 माइनस नीचे करके देखते जाएंगे कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। तो 28 वाला अगर हम टर्म लेते हैं तो 28 को अगर हम चेक करते हैं कि कितना ले, 28 और 22, तो ये बन गया 6 हमको आता है। देखो 8 2 जा 16 होता है, तो लास्ट डिजिट जो 6 चाहिए था वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो 56 और 56, बट अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आया, 1 आया और ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। और वैसे भी हमने यहाँ पर अगर देखेंगे 22 है 28 तो 50 होता है, वो 52 भी नहीं बन रहा था, तो ये लिया भी गलत ही हुआ था हमने, तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। और कोई नंबर देखते हैं, 30 नहीं जमेगा, 32 प्लस 20 नहीं जमेगा, 34 प्लस 18 तो 36 बन सकता है। 36 के साथ में 16 का पेयर बनेगा, तो 36 और 16 को अगर हम लेंगे तो 6 6 जा 36 बनता है, लास्ट डिजिट भी 6 आएगा और ऐड करके भी 52 आता है। तो इसका देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 आया, 18 प्लस 3 21, और दूसरा 36 इंटू 1 करेंगे, पूरा 36 ही लिखना पड़ेगा, तो ये हमको मिलने वाला है 576। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा, थोड़ा मौका मिला तो मेरे को लगा ये भी बता दूं आपको। सो 36A और 16A ये दो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट बन गए, हमने वो उनको लिख दिया यहाँ पर। पहले में A को कॉमन लिया, A माइनस 36 मिल गया, माइनस फिर दूसरी में हमने 16 को कॉमन ले लिया, सो A माइनस 36। तो ये दो फैक्टर हमको मिल गए क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके। तो अब क्या करना होता है जी, इनको दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर बने हुए हैं और दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे। तो A कैन बी 36 और A कैन बी 16। तो ये दो हमको नंबर मिले हैं। अब इसके बेसिस पे हम अपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो 3 नंबर पूछे थे कि A 36 है, B तो 24 ही है, तो हमारा C आ जाएगा 36 प्लस 16, क्योंकि दोनों का सम 52 था। ठीक है, तो C हो गया हमारा 16। और अगर A हम 16 लेते हैं तो C हमारा 36 बन जाएगा, क्योंकि B तो कांस्टेंट 24 की वैल्यू ही है। तो हमारे आंसर में ये दो हम ऑप्शंस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन सिंपली गेट इट। ठीक है, तो दिस वे वी कैन सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये वही प्रोपोर्शन टाइप का ही है, बट है ये कंटिन्यूड का, बट इसको भी के मेथड से करेंगे। A बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, क्योंकि जहाँ इक्वल टू का साइन आता है ना, वहाँ सिंपली आप के लगा दो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर तो सिंपल था तो A इक्वल टू बी के अलग था। कंटिन्यूड में क्या होता है, ये सब आपस में रिलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि A इक्वल टू बी के है, करेक्ट। और दूसरे से आप लोगे तो यहाँ से C इक्वल टू बी इक्वल टू डी के आ जाएगा, सी के सॉरी, पहले हम B बाई सी लेंगे और C इक्वल टू डी के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। उसके बाद अगर अब आप देखेंगे, अब जो हो रहा है वो हम दोनों को कन्वर्ट करते हैं। तो B को भी डी के की फॉर्म में लिखा तो C की जगह डी के लिखा, तो B इक्वल टू डी के स्क्वायर बनेगा और A इक्वल टू डी के क्यूब बनेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबको हमने एक ही वेरिएबल में चेंज करना है ताकि हम सॉल्व कर पाए। तो हमने सबको D की फॉर्म में ले आए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको ये ध्यान में रखना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सबको डी के की फॉर्म में ले आ देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं जी, हमको दिया गया है, हमको शो करना है दैट b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल। तो RHS में जो है वो है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उनकी वैल्यूज़ डाल देंगे। सो ये बन जाएगा डी के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में डी के प्लस डी, क्योंकि हमने ए बी सी तीनों की जगह पे डी की फॉर्म में जो हमारे कैलकुलेशन करके हमने निकाला था वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? फर्स्ट ब्रैकेट से हमको डी मिल रहा है और के स्क्वायर मिल रहा है, तो उसको बाहर लिख देते हैं। कॉमन लेना सबको आता ही होगा, बचपन से पता नहीं सीखा है कि नहीं, बट यू शुड नो दिस। तो ये हो गया हमारा डी के स्क्वायर, बच गया के एक और साथ वाले के साथ में 1। अब दूसरे ब्रैकेट से क्या, और यहाँ पर देखो सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है? खाली डी कॉमन है, तो उसको भी हम डॉट लगा के मल्टीप्लाई है तो डी बाहर लिख दिया, बचा के प्लस 1।
अब एक डी भी है बाहर और डी के स्क्वायर भी है, तो डी जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर बना, के स्क्वायर बना, और के प्लस वन दो बार है तो के प्लस वन का होल स्क्वायर बना। तो अगर आप एल एच एस देखोगे और आर एच एस दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पर से हमको 1 and 2 हम लिख देंगे और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एंड जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो ईजिली हमको पूरा हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2, तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको एल एच एस आर एच एस इक्वेट करना होता है। के मेथड बहुत बढ़िया मेथड है जिसको इस्तेमाल करके हम इस तरह के प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली ये फ्रैंक बुक है, सेलिना है, जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं, बट के मेथड आप यूज़ करके इजीली यू कैन डू ऑल दीज प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहाँ पर आपको ए बाय बी और ये सब प्रोपोर्शन में दिया हो या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हो होना चाहिए, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम बाद में देखेंगे। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक प्रोपोर्शन रिलेटेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है जी a माइनस सी, ये सेकेंड टर्म हो गई, और तीसरे ब्रैकेट में है a माइनस टू बी प्लस सी, तो बीच की टर्म हो गई a माइनस सी। ये ले लिया हमने। अगेन हम अपना वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर मतलब मिडल टर्म जो है मीन प्रोपोर्शन वो है a माइनस सी, वो लिख दिया स्क्वायर, और उसके साथ में जो बाकी की a और c दो टर्म थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम फार्मूला, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को। अब जो राइट हैंड साइड पे है उसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि a प्लस टू बी प्लस सी है और दूसरे में a प्लस सी माइनस टू बी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका पेयर बना लेते हैं, है ना। a प्लस सी का एक पेयर ले लेते हैं और टू बी को दूसरा पेयर दूसरा बना देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं। सो a प्लस सी हमने एक ब्रैकेट में अलग ले लिया प्लस टू बी, और दूसरे में मल्टीप्लाई में a प्लस सी माइनस टू बी। तो कई बार क्वेश्चन देख के ही हमको समझ में आता है हमको कैसे इसको रीअरेंज करना है। क्यों बनाया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा इजीली यहाँ बन जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों टर्म को, उन तीनों से सेपरेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, हमको प्रूव करना है कि b एक मीन प्रोपोर्शन है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फाइनल आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला तो a प्लस सी का होल स्क्वायर है और हमने टू बी स्क्वायर को लिख दिया 4b स्क्वायर, और इधर में हम क्या करेंगे भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड था, क्योंकि यहाँ एल एच एस आर एच एस प्रूव नहीं करना हमको, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लेके आना है, तो हम उसको भी एक्सपैंड कर देते हैं। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर था, उसको भी हमने फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर। बट इसको अभी हम कंटिन्यू दोनों जो नीचे की लाइनें लिखी हैं उसमें एज इट इज़ ही लिख देते हैं, क्योंकि नीचे वाली राइट हैंड साइड को भी हम जब एक्सपैंड करेंगे फार्मूला से उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस सी एंड तक क्या आएगा। सो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हार नहीं मानना है, आप करते जाओ जैसा जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्सपैंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि a प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, और हमारे पास में माइनस 4b स्क्वायर बचा था। अब दोनों तरफ a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो ट्रांसपोजिंग में वैसे ही माइनस हो जाते। तो अब 2ac नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस 4b स्क्वायर को प्लस 4b स्क्वायर बना दिया और 2ac को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 2ac प्लस 2ac बन गया 4ac। तो b स्क्वायर क्या आया, 4ac अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। दैट मीन्स b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। ठीक है, तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रूव करो b मीन प्रोपोर्शनल है, वो हो गया हमारा प्रूव, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी अभी हमने ये चीज़ें की हैं, इतने सारे मैं प्रोपोर्शनल के ऊपर ये टीवी में बनाया था। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो ये चैनल को, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी हैं और भी आएंगे, और पूरे आईसीएसई के मैथ्स के सिलेबस के लिए मैं ये सब वीडियो तैयार कर रहा हूँ।
ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिला के, ताकि आराम से सब बच्चों को समझ में आ जाए। बाकी की आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, मेरे को पर्सनली भेजो आप, तो उसमें भी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।